In this class, we are going to study about the formation of embryo sac and also the megasporogenesis, that is the formation of haploid megaspores from megaspore mother cell. So we know from our previous class that how ovule formation takes place. यानी कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि जो ओव्यूल होता है वो ओवरी के प्लेसेंटा पे जो हमारा मेरिस्टेमेटिक प्राइमोडियम होता है उससे डेवलप करता है. सो ओव्यूल के साथ साथ उसके अंदर ये जो हैप्लॉइड मेगास्पोर्स होते हैं उनका फॉर्मेशन चलते रहता है. यानी कि एज द ओव्यूल मैच्योर्स और द ओव्यूल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, the megasporogenesis is associated inside and this development runs parallelly to that. तो इसका जो डेवलपमेंट है वो साथ साथ चलते ही रहेगा. सो दिस इज द प्राइमोडियम, द ब्लू कलर्ड सेल्स, दीज आर द प्राइमोडियम ऑफ द ओव्यूल. और ये जो ऊपर वाला रेड कलर का सेल है दैट इज द आर्किस्पोरियल सेल. So we will study later what these structures are, but before that we have to understand the cells and the structures. So these are the structures that we have to study in megasporogenesis. So these are the diagrams which we are going to use while studying the megasporogenesis. So megasporogenesis का जो सबसे पहला स्टेप होता है, उस स्टेप में जो ओव्यूल का माइक्रोपाइलर एंड होता है, हमने देखा था कि ये जो ग्रीनिश वाला पोर्शन है दैट इज द इंटेग्यूमेंट पार्ट. This greenish part is called the integument.
So this integument is the covering of the ovule. So ovule के कवरिंग में जहां पर इंटेग्यूमेंट एब्सेंट होता है उसे हमने देखा था कि पिछले क्लास में माइक्रोपाइल कहते हैं, यानी कि ये जो ओपनिंग है, दिस ओपनिंग इज द माइक्रोपाइल. सो हमने पिछले क्लास में देखा था कि माइक्रोपाइलर एंड के जो ऑपोजिट वाला होता है उसे हम कहते हैं चलाजल एंड. तो यहां पर इन सभी डायग्राम्स में जो ऊपर वाला साइड है दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइलर एंड, और जो भी नीचे वाला साइड है दैट इज कॉल्ड एज द चलाजल एंड. तो ऊपर वाला हो गया माइक्रोपाइलर एंड, नीचे वाला चलाजल एंड इन ऑल दीज डायग्राम्स. So first of all we have to understand how megasporogenesis takes place. तो यहां पर सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हमने जो इस डायग्राम में देखा है कि ये जो रेड कलर का सेल है दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल. तो ये कहां डिफरेंशिएट करता है, तो ये ओव्यूल के जो माइक्रोपाइलर एरिया होता है यानी कि न्यूसेलर रीजन का जो नीचे वाला पोर्शन है, यहां पर हम देख सकते हैं कि ये जो नीचे वाला पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइलर. नीचे वाला पोर्शन यहां पर हम एम्ब्रियो सैक या ओव्यूल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं. इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो ऊपर वाला पोर्शन है दैट इज द माइक्रोपाइलर रीजन. सो ये जो डिफरेंशिएशन होता है ये होता है न्यूसेलर रीजन में. न्यूसेलर रीजन के जो लोअर पार्ट या माइक्रोपाइलर पार्ट होता है उस पार्ट में तो न्यूसेलस जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था उसी एरिया से, और कहां पर, तो माइक्रोपाइल के साइड में जिसे हम कह सकते हैं माइक्रोपाइलर रीजन. तो ये जो आर्किस्पोरियल सेल होता है, न्यूसेलस के जो सेल्स होते हैं उनका जो माइक्रोपाइलर एरिया होता है उन सेल से अलग होता है. यानी कि ये जो आर्किस्पोरियल सेल है ये डिफरेंशिएट करता है. प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में. तो ये जो न्यूसेलर रीजन से जो सेल डिफरेंशिएट हुआ उसे हम कहते हैं प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल. और आर्किस्पोरियल सेल का जो फीचर है वो क्या है, इसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म है, यानी कि इसका साइटोप्लाज्म काफी डेंस होगा. प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, यानी कि इसका न्यूक्लियस काफी प्रोमिनेंट है, यानी कि साइज में बड़ा है और काफी फंक्शनल है, और उस सेल का साइज भी बड़ा है. यू कैन सी कि इस सेल का साइज नॉर्मल सेल के साइज से काफी बड़ा है. अब ये जब आर्किस्पोरियल सेल डिवाइड करता है तो दो सेल बनाता है. फ्रॉम हियर टू हियर यू कैन सी कि यहाँ पर एक प्राइमरी पेराइटल सेल बन रहा है और उसके नीचे क्या बन रहा है, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल. सो दिस इज द प्राइमरी पेराइटल सेल. तो पेराइटल सेल जनरली उसके बाद कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है, लेकिन कुछ कुछ एंजियोस्पर्म में वो एक टिश्यू फॉर्म कर सकता है. बट नॉर्मली हमें उसका जो फंक्शन है या फिर उसका कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है, इसीलिए हमें उसके बारे में डिटेल स्टडी नहीं करना है. हमें जो स्टडी करना है वो प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल के बारे में स्टडी करना है.
तो इस स्टेप में क्या हुआ है कि ये सेल यानी कि आर्किस्पोरियल सेल डिवाइड किया, प्राइमरी पेराइटल सेल बनाया और प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल बनाया, जो हमने इस स्टेप में देखा। अब इस पेराइटल सेल का कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता है, ये थोड़े टाइम बाद डीजेनरेट भी कर सकता है, या फिर किसी एंजियोस्पर्म प्लांट में जैसे कि कैशुएरिना में ये थोड़ा सा टिश्यू फॉर्म कर सकता है, बट हमें उसके बारे में स्टडी नहीं करना है, हमें बस मतलब रखना है स्पोरोजेनस सेल से। अब ये जो प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल है यही मियोसाइट की तरह बिहेव करेगा या फिर मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करेगा, एंड इट विल अंडरगो मियोसिस। तो हमने पढ़ा था पहले कि मियोसिस से क्या होता है कि जो डिप्लॉइड सेल है वो बन जाता है हैप्लॉइड। तो ये जो प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल है ये होगा 2n यानी कि डिप्लॉइड होगा, और ये मियोसिस में जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर। हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है n, यानी कि उनमें हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, और ये स्टेप में क्या हो रहा है मियोसिस हो रहा है। सो दिस प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल फंक्शंस एज द मेगास्पोर मदर सेल। तो मेगास्पोर मदर सेल को हम शॉर्ट में MMC लिखते हैं। तो ये जो MMC बना है वो कैसे बना है, वो आर्किस्पोरियल सेल के डिवीजन से बना है। अब हमें ये याद रखना है कि ये जो प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल है ये चलाजल एंड पे बना है, क्योंकि ये एंड है माइक्रोपाइलर, और माइक्रोपाइलर के ऑपोजिट वाला हमने पहले भी पढ़ा है कि ऑपोजिट वाला होता है चलाजल एंड। तो ये तो हमने पिछले क्लास में पढ़ रखा है कि जो भी इस साइड वाला है वो सब चलाजल एंड होगा और ऊपर वाला यहाँ पर माइक्रोपाइलर एंड होगा। तो स्टार्टिंग में हमने इस टॉपिक का नाम दिया था मेगास्पोरोजेनेसिस। नाउ वी नो कि मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है। तो व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस? MMC, that is the megaspore mother cell which has been formed by primary sporogenous cell। तो ये वाला जो सेल है ये मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव कर रहा है, और इस मेगास्पोर मदर सेल से 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स का बनना। यहाँ पर जो प्राइमरी पेराइटल सेल है वही टॉप वाला सेल है यहाँ पर भी, so that is not a part of haploid megaspore। तो ये जो 4 सेल्स हैं यानी कि 1 2 3 4, ये चारों सेल्स का बनना इस सेल से, this process is known as megasporogenesis, that is the process of formation of 4 haploid megaspores from the megaspore mother cell which is formed by the primary sporogenous cell। तो अब हमने इस स्टेप तक देख लिया है। अब ये जो प्राइमरी पेराइटल सेल है वो डीजेनरेट कर जाएगा या उसका कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता है, तो वो हमें नहीं जानना है, हमारे सिलेबस में वो नहीं है। इसके बाद क्या होगा कि इन चारों में से जो सबसे अंदर वाला सेल होता है दैट इज द इनर मोस्ट सेल। तो ये सेल जो है यहाँ पर डिफरेंशिएट कर जाएगा, यानी कि ये वाला सेल, और ये जो बीच के 3 सेल हैं वो भी आगे जाके डीजेनरेट कर जाएंगे, यानी कि 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर में से सिर्फ एक ही बचेगा, बाकी 3 डीजेनरेट कर जाएगा। दैट इज जो सबसे अंदर वाला है विच इज एट द चलाजल साइड, क्योंकि ये साइड है माइक्रोपाइलर, ये है चलाजल साइड।
तो ये सेल बनेगा और बाकी का 1 2 3 जो है वो डीजेनरेट कर जाएगा, वो आगे चल के खत्म हो जाएगा। दैट इज व्हाई आई हैव नॉट ड्रॉन इट फर्दर फ्रॉम हियर। सो नाउ वी विल स्टडी इट फर्दर। सो हमने यहां तक पढ़ लिया है। नाउ वी विल सी कि इस स्टेप के आगे क्या होता है। तो इस स्टेप में हमने देखना है कि ये जो अंदर वाला था यानी कि चलाजल एंड पे जो था वो क्या आगे डेवलप कर रहा है, और बाकी के 1 2 3 ये तीनों जो सेल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, वो आगे डीजेनरेट कर जा रहे हैं, यानी कि उनका कोई फंक्शन स्पेसिफिक नहीं है और वो आगे जाके खत्म हो जा रहे हैं। तो अब हमें मतलब रखना है इस वाले सेल से, और यही आगे चल के एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कर रहा है। तो आगे उसमें क्या डेवलपमेंट होंगे वो हमें पढ़ना है। तो यहां पर हमें देखना है कि इस फंक्शनल मेगास्पोर में, जो फंक्शनल मेगास्पोर है वहां पर एक बार माइटोसिस हुआ तो 2 सेल बना, इन दोनों में माइटोसिस हुआ तो क्या हुआ 4 सेल, और इन चारों में माइटोसिस हुआ तो यहां पे 8 सेल, यानी कि 1 2 और 3 टोटल 3 बार माइटोसिस हुआ है। तो 3 फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन उसे कहते हैं जहां पर सिर्फ न्यूक्लियस तो डिवाइड कर जाता है लेकिन साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता है। आपने 11th क्लास में कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 10, दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो यहां पर कह सकते हैं कि कैरियोकाइनेसिस हुआ है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है। तो यहां पे भी एक सेल है, यहां पर भी एक सेल है, लेकिन न्यूक्लियस का नंबर 1 से 8 हो गया क्योंकि यहां पर माइटोसिस हुआ, फिर यहां पे माइटोसिस और फिर यहां पर माइटोसिस, यानी कि 3 बार फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ। तो इससे क्या होगा, 8 न्यूक्लियस वाला सेल हो जाएगा क्योंकि यहां पर 4 न्यूक्लियस इधर, 4 न्यूक्लियस इधर, तो टोटल हो गए 8 न्यूक्लियस। अब इन 8 न्यूक्लियस में से क्या होगा कि जो भी पोल्स पर है तो दोनों में से एक एक न्यूक्लियस आ जाएगा बीच में, दैट इज यहां पर 2 न्यूक्लियस जो है वो एक यहां से आया है और दूसरा यहां से आया है, और इन न्यूक्लियाई को कहा जाता है पोलर न्यूक्लियाई, क्योंकि ये कहां से आए हैं, पोल्स पर से आए हैं। तो यहां पर टोटल 4 थे तो 3 बचे, इस साइड में भी 3 बचे। तो अल्टीमेटली बीच में 2 सेल है और ऊपर और नीचे 3-3 न्यूक्लियस है। तो इसके बाद इसका फॉर्मेशन होता है, दैट इज आवर मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन, दिस इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो सैक। So the diagram which is being represented here is the embryo sac. So these are the antipodal cells. यहाँ पर 3 antipodal cells हैं, फिर यहाँ पर ये जो हमारा मेन सेल है egg cell, and this whole is the central nucleus.
जो ये सेंट्रल का सेल है। फिर ये दोनों जो है हमने ऊपर में देख लिया था कि पोलर न्यूक्लियाई है, यानी कि बीच के ये जो दो न्यूक्लियस है ये कौन से हैं, पोलर न्यूक्लियाई। अब ये जो एग सेल है इसके दोनों साइड में दो छोटे छोटे सेल्स होते हैं, इन्हें कहते हैं सिनर्जिड्स। तो सिनर्जिड्स हैं ये। उसके अलावा यहाँ पर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ब्लू कलर का, दैट इज कॉल्ड एज फिलीफॉर्म अपैरेटस। तो आगे हम इन सभी स्ट्रक्चर्स के फंक्शन पढ़ने वाले हैं, बट फिलहाल यहाँ पर हमें इनका फॉर्मेशन पढ़ना है। तो हमने देख लिया कि 8 न्यूक्लियस वाले सेल, 8 न्यूक्लिएट स्टेज वाला जो सेल है वो कैसे बना है। तो क्या हुआ यहाँ पर जो कॉर्नर वाला डायग्राम है वहां पर कि एक न्यूक्लियस ऊपर नीचे से बीच में माइग्रेट कर गया है, कहां पर, सेंट्रल रीजन में, यानी कि सेंट्रल रीजन जो है उस सेल को हम कहते हैं सेंट्रल सेल। तो ये जो न्यूक्लियस माइग्रेट किया था बीच में, उसके बाद क्या होगा कि साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड कर जाएगा। यानी कि यहां पर क्या होगा कि जो सेल है, यानी कि ये जो न्यूक्लियस था उसके बीच में अब सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन होने के बाद जो नंबर ऑफ सेल है तो वो कितने हो जाएंगे, टोटल 7 सेल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक एग सेल, 2 सिनर्जिड्स हो गए, 3 सेल, फिर ये सेंट्रल सेल हो गया और 3 एंटीपोडल सेल, तो टोटल हो गया 7 सेल। लेकिन न्यूक्लियस तो 8 ही है, 3 2 5 और 3 8 न्यूक्लियस। तो इस तरह का एम्ब्रियो सैक को हम कहते हैं पॉलीगोनम टाइप। सो दिस टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इज मोस्ट कॉमन एंड इज नोन एज द पॉलीगोनम टाइप। इस तरह के एम्ब्रियो सैक को हम कहते हैं पॉलीगोनम टाइप। इसके अलावा और भी अलग अलग तरह के एम्ब्रियो सैक्स होते हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, बिकॉज ये सबसे कॉमन टाइप का एम्ब्रियो सैक होता है जिसका फॉर्मेशन हमें पढ़ना है नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग। सो अब इसके बाद हमें इस एक एक स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में पढ़ना है कि उनका फंक्शन क्या है, वो कितने टाइम तक लास्ट करेंगे, फिर फर्टिलाइजेशन से पहले और फर्टिलाइजेशन के बाद इन सभी का क्या रोल होगा। लेकिन उसके पहले हमें पॉलिनेशन पढ़ना है, क्योंकि पॉलिन ग्रेन जब आएगा स्टिग्मा पर तो वो तो आएगा पॉलिनेशन के थ्रू ही। तो ये सारे चीजों का फॉर्मेशन होने के बाद तब तक इनमें चेंजेस नहीं होंगे अगर पॉलिन ग्रेन जब तक नहीं आ जाता।
क्योंकि जो एग सेल है या फिलीफॉर्म अपैरेटस है या जो सेंट्रल सेल है या सिनर्जिड्स है, उन सभी का स्पेसिफिक फंक्शन होता है जो कि पॉलिनेशन के बाद ही एक्टिवेट करता है। अगर पॉलिनेशन ना हो तो अल्टीमेटली ये सारे स्ट्रक्चर डीजेनरेट कर जाएंगे, लेकिन अगर पॉलिनेशन होगा और पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन के बाद इन सभी स्ट्रक्चर्स में चेंजेस आएंगे। सो नाउ वी हैव स्टडीड द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक। तो हमने पढ़ा था जो मेल गैमेटोफाइट था वो पॉलन ग्रेन में जब पॉलन ट्यूब बन गया था तो उसके अंदर मेल गैमीट था, इसलिए उसे मेल गैमेटोफाइट कहेंगे। तो यहां पर जो एग सेल है को हम कह सकते हैं फीमेल गैमीट, और एम्ब्रियो सैक के अंदर फीमेल गैमीट है, इसीलिए एम्ब्रियो सैक को हम कह सकते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। तो मेल या फीमेल गैमेटोफाइट उस स्ट्रक्चर को कहते हैं जिसके अंदर मेल या फीमेल गैमीट हो। तो पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट तब बना था जब उसमें पॉलन ट्यूब बन गया था। लाइकवाइज यहाँ पर एग सेल बन चुका है यानी कि फीमेल गैमीट बन चुका है, तो इस एम्ब्रियो सैक को हम कह सकते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। तो वहां पर जो हमारा एग सेल है वो क्या है, वो है फीमेल गैमीट, और जिसके अंदर फीमेल गैमीट उसे हम बोलेंगे फीमेल गैमेटोफाइट। सो नाउ वी हैव स्टडीड मेगास्पोरोजेनेसिस एज वेल एज फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो सैक। So now we will study the structure and function of each of those structures which have been mentioned, that is filiform apparatus, synergids, egg cell, antipodal cells, and likewise the